तो यार आज के दिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, सही टेम्परेचर हाई हुआ है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन भाई शूट हमने रखा ही आज 12 बजे का था, तो शूट करने के बाद घर जाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? आज मैंने सोचा है आपके साथ अपनी सारी लव स्टोरी शेयर करूं, लेकिन भाई कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, उन्होंने कहा था हमने शूट करना है, तो ये लोकल प्रोडक्शन थी, फिर उनमें शूट के लिए मैं चला गया। जब घर पहुंचा तो निम्रा नाराज़ हो चुकी थी, तो फिर निम्रा के लिए मैं चिचियाँ लेके आया, फ्लावर्स लेके आया, गजरे लेके आया, केक लेके आया, सॉरी वाला। फाइनली निम्रा को मैंने सॉरी करने के लिए सरप्राइज रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने फ्लावर रखे हैं, फ्लावर के नीचे चीज़ें हैं और इनके नीचे भी पैसे हैं। जब निम्रा आएगी वो खुद देखेगी क्या क्या है इसमें। और ये देखें केक के ऊपर कितना प्यारा सॉरी लिखा हुआ है, माशाल्लाह। और ये नींबू के लिए गजरे हैं। हाय एवरीवन, यार जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था हमारा नया व्लॉग हमारी लव स्टोरी को रिवील करेगा, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई है भाई। आप लोगों को स्टोरी बताने के लिए पूरा हाल खाली करवा लिया हमने। अच्छा, तो मैं और निम्रा आप यहाँ पे बैठ के आपको स्टोरी सारी रिवील करेंगे। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो फ़ौरन से पहले। यार पहले कहते हैं खाना खाना चाहिए, एनर्जी आ जाती है, फिर फुल एनर्जी के साथ आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। हमने खाना ऑर्डर कर लिया था और खाना खाने के बाद हमने प्लान बनाया आज तो आपको सारा कुछ बता ही देना है। हेलो 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 यार, हमने ट्राई किया माइक लगा के कि आवाज़ क्लियर आए, लेकिन नहीं आ रही। तो जैसी भी आवाज़ है आप लोग सुने, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। मेरा मेरी खाला की बेटी है और मैं भी इसके खाला का बेटा हूँ। कहानी स्टार्ट तब होती है जब हम लोग 8 क्लास में पढ़ते थे। होता क्या था, छुट्टियां होती थी गर्मियों की, हम लोग अपने नानों के घर रहने जाते थे। जो निम्रा लोग हैं ये रहते थे गुजरांवाला, हम लोग रहते थे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के शहर आरिफाला में। जल्दी मेरी और निम्रा की स्टार्ट से लड़ाई हुआ करती थी। जैसे ही हम उधर जाते थे नानों के घर, लो भाई मैंने निम्रा के बाल पकड़ने, निम्रा ने मेरे बाल पकड़ने, चपेड़े मुक्के पता नहीं क्या क्या हुआ करता था, लेकिन लड़ाई हमारी आखिर की हुआ करती थी। 8th क्लास में हम दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। जब ये मेरे बाल खींचते थे ना, तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं होता था। ये बहुत वो मैन पावर वाली बात। तो मैं आगे से ना इनके फिर बाइट करती थी। यहाँ पे मैंने इनके बाइट की। असल में ना हम लोग जो थे ना वो गांव में रहते थे, हमारा जो सिटी नहीं एरिया था। तो गांव में जो बच्चे होते हैं ना बड़े जंगली टाइप होते हैं, तो मैं वैसा था और ये बड़ी शरीफ थी। ये उर्दू स्पीकर थी और हम लोग पंजाबी स्पीकर थे, हमारी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी थी। अब होता क्या था, मैं जो पंजाबी में बात करता था तो ये हमें कहते थे वो देखें वो जंगली आ गए हैं। तो मतलब इवन कि इतनी लड़ाई हमारी होती थी। निम्रा ने एक दफ़ा मेरे बाइट की थी और बाइट का यहाँ पे निशान अभी भी है। 8 क्लास में थे तब बाइट की थी। तो मैंने सबको ये बोला था मुझे किसी कुत्ते ने काटा है। ये इतने जंगली थे कि ये ना चेन्स, ब्रेसलेट और रिंग्स पहन के रखते थे और मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी देख कर। और हम लोग ये कहते थे जंगली जंगली, इस तरह तब ओवर पेंडू ये वो इस तरह की बातें करते थे उनको। लेकिन बात यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई थी। होता क्या था, निम्रा मुझे कहती थी अकील भाई, मैं निम्रा से 2 मंथ बड़ा था, 2 या 3 मंथ का हमारा डिफरेंस था। तो ये मुझसे छोटी थी, 6 मंथ का बड़ा था। तो अब होता क्या था जी, भाई भाई तो मैं बहन नहीं कहता था। अलबत्ता मैं ये नहीं था कि मैं निम्रा को पसंद करता हूँ या निम्रा मुझे पसंद करती है। हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अब जानी दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी थी कि जहाँ पे निम्रा बैठी होती थी वहाँ पे मैंने नहीं बैठना, और जहाँ पे मैंने बैठने वहाँ पे निम्रा ने गायब हो जाना। ख़ास तौर पे हम लोगों में स्टडीज़ का भी बहुत कंपटीशन था। मैं अच्छे ग्रेड्स लेती थी 8th क्लास तक। मेरा 8th का रिज़ल्ट आया था तब, ये बात नहीं बतानी। तब ना मेरे 89% आए थे और खाला को ऐसे ही फ़ोन किया था, पता चला कि फेल हो गए। 8 क्लास में मैं फेल था, मैं मानता हूँ। मतलब मेरे तो 1-2 सब्जेक्ट में ना स्टार थे, उन्होंने मुझे वैसे ही फेल कर दिया। मैं बेचारा मासूम सा था। अच्छा, निम्रा के वहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब हुआ क्या, निम्रा के घर से कॉल आई कि जी हमारी बच्ची कितने मार्क्स आए, आपके कितने आए। तो मेरे अब्बा जी ने बोला बच्चा साਡਾ फेल हो गया। तो निम्रा इतनी खुश हो रही थी कि है ही जंगली था, निकम्मा था, मेरी दुश्मन जो थी। तो इसकी इस खुशी में ना मुझे बड़ी जलन हुई। मैंने उस दिन ये तहैया कर लिया कि 8 क्लास में तो मेरा रिजल्ट ख़राब आया ना, 9th क्लास में मैंने निम्रा को लास्ट भी पीछे करना है। भाई वो दिन था और आज का दिन है। 9th में निम्रा से ज़्यादा मार्क्स मेरे आए, 10th में मेरे ज़्यादा आए, फर्स्ट ईयर में मेरे ज़्यादा आए, सेकंड ईयर में मेरे ज़्यादा आए। मजा आया।
हम लोगों के फ़ोन में इतनी बात नहीं होती थी, कज़न्स थे लेकिन हम लोग बात भी नहीं करते थे आपस में, क्योंकि मैं इतना नहीं समझती थी, मैं बस पेंडू 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 यही बातें मतलब हमारा जो ज़माना था ना वो इस तरह का था कि कज़न्स आपस में बात नहीं करते थे, और मैं मतलब मुझे ये पेंडू समझती थी, और मैं वैसे इससे मतलब दुश्मनी ली हुई थी कि नहीं भाई इसको सीधा करना है, ये हमें जंगली समझती है। तो इन बातों में नहीं होता था कि हमारी 0% बात होती थी। साल के बाद छुट्टियों में हमने मिलना होता था कि दानों के घर जाना होता, फिर आमना सामना होता था, वहाँ पे भी कोई बात नहीं होती थी। लेकिन ना जब इनका 9th का रिज़ल्ट अच्छा आ गया था ना, उसके बाद शौक़ हो गए थे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिर ऐसे नहीं होता था कि नानों के घर छुट्टियां जाके गुजारनी है, ऐसे ही कभी किसी को फंक्शन हो फैमिली में वैसे मिलते थे। तो वहाँ पे ना सारों के सामने मुझसे स्टडीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग करना शुरू हो जाते थे, ये बताओ, इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी बताओ, और मैं वहाँ से भाग जाती थी। भाई इरिटेशन होती थी। पढ़ाकू बच्चों का यही सीन होता है, वो क्या करते हैं लोग, भाई जो कोई निकम्मा बच्चा देखा है तो उसको फौरन पकड़ लेते हैं, हाँ जी बताओ तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। तो मैं ये करता था, अच्छा फ़लाँ चैप्टर के फ़लाँ पेज पे क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ से भी मुझसे घबराती थी और वहाँ से भाग जाती थी। तो मतलब सही हमारा ये सीन था कि ये भी इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, वो मेरा पैशन नहीं था, वो मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे गई थी, उन्होंने ये वाला वो चूज़ किया था, तो फिर मैंने उनके पीछे ये चूज़ किया था, इस वजह से मैं फिर दिल लगा के नहीं पढ़ती थी। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँचे। अब जो यूनिवर्सिटी का दौर था ना, पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग कज़न्स हैं तो एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन गैप था वो बहुत ज़्यादा था, बात हमारी बिल्कुल नहीं होती थी। पेरेंट्स बात करते थे तब हालचाल पूछ लेते थे, बच्चे भी अच्छा कैसे हैं क्या कर रहे हैं, वरना बाकी कोई अता पता नहीं होता था। हमारा ये सीन था कि भाई ये इंडिया में रह रही हूँ, पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन यूनिवर्सिटी जब पहुँचे ना, निम्रा ने BS इंग्लिश में एडमिशन ले लिया और मैंने BS बायोटेक्नोलॉजी में ले लिया। हम सारे यूनिवर्सिटी दौर में भी हमारा कोई वो टच नहीं था, लेकिन आई थिंक सो मेरा 7th सेमेस्टर था जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी, ऐसे ही है ना। अब अच्छा, उस 7th सेमेस्टर में एंगेजमेंट की बात कैसे चली, निम्रा बताएगी। खाला ने मामा को कॉल की कि मैंने ना निम्रा की बात पक्की करनी है अखिल के साथ, तो फिर मामा कहते अच्छा मैं सोच के बताती हूँ। फिर सारे चाचुओं से बात की, पापा से बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बच्चा तो शरीफ है, कभी भी कोई भी उल्टी बात नहीं सुनी है वो, तो कर दो। मुझे एक बात याद आई, तब ना मेरी जो खाला थी निम्रा की मामा मुझे कहती हैं कि लिप्स देख के ना तुम्हारे लिप्स ब्लैक है, तुम स्मोकिंग करते हो। हालांकि मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की, तो लेकिन इल्ज़ाम लग गया भाई थोड़ी बहुत करते रहते वो मतलब शशके लगाने में, छोटे छोटे वीडियो बनाने में 1-2 दफ़ा हुआ है, वरना मैं नहीं करता। लेकिन बात पक्की होगी हमारी। मैंने दिल में सोचा कि जानी दुश्मन है, अब सारे बदले पूरे करने हैं शादी के बाद, है कि किन किन के लेना है बदला, ऐसे नहीं होता। तो ये भी अंदर से ना डर रही थी। जब हमारी पहले दफ़ा ना हमने मैसेजेस पे बात की, मैंने निम्रा को मैसेज किया, फिर 6 मंथ के बाद फिर हमारी एंगेजमेंट हुई थी। फिर एंगेजमेंट के बाद हमने प्रॉपर बात करना शुरू कर दी थी। तो जब वो पहला मैसेज आया था ना एंगेजमेंट के बाद, वो इस तरह से था कि बात हो रही है और निम्रा ने मुझसे पूछा आप कहीं इसलिए तो नहीं शादी कर रहे कि शादी के बाद दुश्मनी जो है हमारी उसके बदले लेने हैं। तो फिर मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, घर वालों ने की है, तो जैसा भी था हमारा रिलेशन वो पहले था लड़ाई झगड़ाई वाला, अब हमने एक मिसाल कायम करनी है। तो हम फिर दोस्त बन के रहना शुरू हो गए। मतलब मैसेजेस ऐसे होते थे कि बीइंग अ फ्रेंड, हर चीज़ शेयर करनी, कैसा दिन गुजरा, क्या किया, क्या खाया, एटसेट्रा, जो होता है ना निभा निभी, इसमें वो काम शुरू हो गया। एंगेजमेंट के बाद वो जो फ्रेंडशिप थी ना, वो वैसे फ्रेंडशिप ही रही। फिर आया जी भाई शादी का दौर। शादी के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमने ऐसी मिसाल कायम करनी है कि वी आर बेस्ट कपल, और अल्हम्दुलिल्लाह तब हमारा प्यार शुरू हुआ। बिल्कुल ऐसी बात है, ये जो सारे लोग कहते हैं लव मैरिज लग रही है, ये वो, ऐसी बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, उसकी वजह से ये सारा कुछ फील होता है आप लोगों को। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि यार आप लोग, पक्की बात है आपकी लव मैरिज है, आपकी लव मैरिज है। अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज है, लेकिन अरेंज होने के बाद, मतलब शादी के बाद लव हो ही जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको, जो अरेंज मैरिज होती है उसमें हस्बैंड बड़ा सख्त होता है या बीवी बड़ा अजीब बिहेव करती है। दोनों साइड से अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो मामला बहुत अच्छे गुजरते हैं।
जैसे हम गुजार रहे हैं। और बहुत से कपल्स हमें स्पेशली हमसे एडवाइस लेते हैं कि आप लोग मतलब इतनी यंग एज में इतने अच्छे से सारे रिश्ते निभा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्ट में हमें भी मुश्किलात का सामना था। निम्रा और मेरी ना छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती थी, लेकिन हम एक दूसरे को समझाते थे। मैं निम्रा को टाइम देता था, निम्रा मुझे टाइम देती थी। कई लड़ाइयाँ शुरू में होती हैं, हर कपल में होती है। एडजस्ट करने में स्टार्ट में लड़कियों को टाइम लगता ही लगता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की बात होती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्यार तो हो ही जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। जब से हमने रिस्पेक्ट देना शुरू की है ना, तब से प्यार हुआ है। और रिस्पेक्ट किस तरह से देते हैं, निम्रा कुछ भी कर देती है और बाद में अगर मुझे बताए ना, मैं कहता हूँ आपने बहुत अच्छा किया। मैं कुछ भी गलत करता हूँ, निम्रा मुझे कहती है कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया है तो कोई नहीं, आपने कौन सा जानबूझ के किया। लेकिन कभी कभार लड़ाई हो भी जाती है, फिर मैं भी सॉरी कर लेता हूँ, निम्रा भी सॉरी कर लेती है। इस तरह से हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो लव है, वो और बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। और ना सारे काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, आप लोग अकेले रहते हो? हम लोग अकेले नहीं रहते हैं, हम लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है माशाल्लाह। हाँ, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और अक्सर मेरी जो वीडियोस है ना, या तो मेरी सिस्टर बना रही होती हैं, या वो या मेरी मामा वो बना रही होती हैं, या बाबा बना रहे होते हैं। मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर वाले डांटते हैं आप लोग मतलब कपल्स वीडियो शूट कर रहे हैं, या उनको कोई इशू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ना जॉइंट फैमिली में बड़ा इशू होता है कि आप ऐसे कपल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हर चीज़ को। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी ये वीडियो बनाते हुए मैं कंफ्यूज हो रही थी, मुझे डांट पड़ी थी। मैंने निम्रा को इतनी दफ़ा बोला है कि निम्रा कोई बात नहीं है, मैंने आपके लिए सारा हाल खाली करवा दिया है, सारा हाल खाली करवा दिया, हम आराम से व्लॉग बनाए, बात करें। लेकिन नहीं, निम्रा को घर में भी शर्म आती है बोलने में, बाहर जाके भी शर्म आती है। अभी हम लोग नए नए व्लॉगर हैं ना, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। आप लोगों ने सपोर्ट करना है। अगर आप लोग वीडियो नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मारो कोई चीज़ पकड़ के सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें यार, शेयर भी कर दिया करो ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़े। बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं। इससे जो वीडियो की रिटेंशन है, हमारी वीडियो जो वायरल होने वाली होती है वायरल होती नहीं है। आप लोग हमें नुकसान कर देते हो यार। अब आप लोगों ने बताना है आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी। समझ गए हो ना लव स्टोरी कैसी है, अरेंज मैरिज। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।